चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं फिर आपके लिए लाया हूं बायोलॉजी, जो चैप्टर 4 है, जो 10 क्लास के ये चैप्टर नंबर 4 में आता है, जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या मेरे भाई? उत्सर्जन। आइए उत्सर्जन समझते हैं। उत्सर्जन कहते किसे हैं मेरे भाई? आपसे कोई पूछेगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन का इंग्लिश बताइए। उत्सर्जन का इंग्लिश पे नाम होता है एमिशन। कौन चीज? एमिशन। इंग्लिश पे यदि कोई पूछेगा नाम बताओ, इंग्लिश पे नाम होता है एमिशन। अब कोई पूछेगा, अच्छा एक बात बताइए, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है उत्सर्जन। यदि मेरे भाई कोई आपसे पूछे कि बताइए उत्सर्जन कहते किसे हैं, उत्सर्जन है क्या, तो मेरे भाई याद रखना, उत्सर्जन कहता है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, कौन क्रियाओं के फलस्वरूप? उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ को, अवशिष्ट मतलब होता है जो पदार्थ क्या है? बेकार। यानी कि जो बेकार पदार्थ को शरीर से, यानी कि हम अपनी शरीर से, अपनी जो शरीर है उससे बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी कि हमारे जो, जैसे आप जिस जहां रहते होंगे उस वातावरण के आसपास में क्या होगी? गंदगी। यदि आप उस गंदगी को बाहर निकाल दे, यानी कि साफ कर दे, तो उसको बोलेंगे ये क्या हुआ है? उत्सर्जन हुआ। उसी तरह बायोलॉजी में भी दिया हुआ है एक चैप्टर 10 क्लास में, जो चैप्टर नंबर 4 में आता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कहता है कि जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना क्या है? उत्सर्जन। यानी कि बेकार पदार्थ को क्या निकाल देना? बाहर निकाल देना क्या है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। लेकिन अब जो अगला स्टार हम लोग को लगता है, क्या उत्सर्जन के बाद और कोई क्वेश्चन पढ़ना है मेरे भाई? अभी तो चैप्टर शुरुआत ही हुआ। अब जो उत्सर्जन के बाद हम लोगों को पढ़ना था वो है हमारा कौन चीज? उत्सर्जी पदार्थ। यानी कि जिसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल दे उसको बोले कौन चीज? उत्सर्जन। यानी कि कौन चीज बाहर निकालेंगे? कोई पूछेगा क्या? किडनी, दिल? न रे बाबा न, ये सब निकालने वाले नहीं है। यानी कि जो बेकार पदार्थ को निकाल देंगे वही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। अब अगला उठता है कि कोई पूछेगा एक बात बताओ, उत्सर्जी पदार्थ है क्या? अब उत्सर्जन से ही जन्म लेता है अगला पदार्थ का जो नाम है वो है उत्सर्जी पदार्थ। यदि कोई पूछेगा उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, तो यदि कोई आपसे पूछे उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ कहता है कि वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो शरीर के अंदर होने वाले, किसके अंदर होने वाले? कहता है उपापचयी वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो शरीर के अंदर, यानी कि हमारे शरीर के कहां पर? अंदर होने वाले उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले, यानी कि इसके बाद हमारे जो शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब आप बता दिए कि जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उसको कहे कौन चीज? उत्सर्जी पदार्थ, और जो निकालने की प्रक्रिया को उसको कहे कौन चीज? उत्सर्जन। यानी कि जो निकाल देते हैं शरीर से वो हुआ उत्सर्जन, और जो हमारे शरीर में क्या फलस्वरूप, यानी कि जो हमारे शरीर में बनते हैं वो हुआ कौन चीज? उत्सर्जी पदार्थ। यानी कि निकालने की क्रिया को उत्सर्जन, और जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन आप लोग के मन में जो सवाल होगा कि आखिर क्या क्या है गुरुजी जो उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत जो हमारे शरीर में बनते हैं बेकार पदार्थ, यानी कि हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर को जरा सा भी आवश्यकता नहीं है, बताइए ऐसा क्या क्या है जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ बनता है? मेरे भाई याद रखना, कोई पूछेगा ऐसा क्या क्या है जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ बनता है, जैसे पेशाब। बताइए
बताइए आपके शरीर के लिए ठीक ठाक है ये पेशाब? नहीं, आपके ये कैसा पदार्थ है? अवशिष्ट पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? बेकार पदार्थ है। उसको निकालना अति आवश्यक है। इसी तरह कोई पूछेगा और बताइए, इसी तरह होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे नाकों के द्वारा क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। वो भी क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। यानी कि जो नाक के द्वारा हम लोग निकालते हैं, ये भी क्या है? एक उत्सर्जित पदार्थ। नाक के द्वारा क्या निकालते हैं? उससे और कुछ भी निकलता है, लेकिन वो भी उत्सर्जित पदार्थ है। लेकिन नाक के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये भी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ। लेकिन अब कोई पूछेगा कि एक बात बताइए, ये तो हुआ जीवों में, क्या क्या जीवों में अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ बनता है? जैसे CO2, क्या मेरे भाई? CO2 यानी कि एग्जांपल में कोई पूछेगा बताइए CO2, और कोई पूछेगा और बताइए। इसी के साथ पेशाब, यानी कि हमारे शरीर के लिए ये क्या है? हानिकारक पदार्थ है। क्या है ये? क्या है? हानिकारक पदार्थ है। यानी कि किसमें? कोई पूछेगा ये होगा किसमें? जीवों में। किसमें? जीवों में। कोई पूछेगा बताइए एग्जांपल, ऐसा क्या क्या है जो हमारे जीवों के लिए हानिकारक है? हानिकारक मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, जिसको बाहर निकालना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। जैसे मेरे भाई, यदि कोई पूछेगा अवशिष्ट पदार्थ बताओ, जैसे एग्जांपल में पहला कौन चीज? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या है? हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनता है। दूसरा कोई पूछेगा बताइए, दूसरा होता है पेशाब। पेशाब तो आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझते होंगे। ये भी क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। क्या है? बेकार पदार्थ है। दूसरा कोई पूछेगा, दूसरा बताइए। ये तो हो गया पहला CO2, दूसरा हो गया पेशाब। यदि कोई आपसे पूछे तीसरा, क्या तीसरा भी एग्जाम्पल है? हाँ मेरे भाई, तीसरा भी एग्जाम्पल है। तीसरा कोई पूछेगा क्या है? तो एक बात बताइए, हमारे शरीर से अभी किसका मौसम चल रहा है? अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है। अब यदि कोई काम उम करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? पूरी पसीना से एकदम लगता है कि नहाने से पहले अचानक यानी कि मैजिक स्नान हो जाता है। कौन सा स्नान? मैजिक स्नान। तो CO2 पेशाब, बताओ आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात करते हैं। तो हमारे शरीर में पसीना, पसीना भी कौन है? पसीना भी क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। यानी कि पसीना को भी यदि कोई पूछेगा कौन है, तो अवशिष्ट पदार्थ है। इसी तरह कोई पूछेगा और बताइए, और होता है एग्जाम्पल में कौन? यूरिया। यानी कि ये यूरिया पाया जाता है खेत में, छिटने वाला यूरिया नहीं मेरे भाई, ये पाया जाता है हम लोगों के पेशाब में। किसमें? जो हम लोग पेशाब करते हैं उसी में पाया जाता है। कौन चीज? यूरिया। दूसरा कोई पूछेगा और एग्जाम्पल बताइए। दूसरा होता है कौन चीज? यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। ये भी एक कौन पदार्थ है? हमारे शरीर के लिए अवशिष्ट पदार्थ है। यानी कि मेरे भाई ये क्या है? बेकार पदार्थ है। कौन कौन? हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ कोई पूछेगा बताओ, आंख बंद करके बताओ। कोई पूछेगा कौन कौन चीज? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। पेशाब क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। पसीना क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। यूरिया क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। यूरिक अम्ल क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। इसी तरह कोई पूछेगा, ये तो आप जीवों में बताए, क्या पौधों में भी कोई अवशिष्ट पदार्थ बनता है? अब तो हम लोगों को ये तो बोल दिए जीवों में आसान था कि हम लोगों में जो जो बनता है अवशिष्ट पदार्थ आप बता दिए। ये तो आसान तरीका था। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पेशाब बनता है, पसीना बनता है, यूरिया और यूरिक, ये तो अवशिष्ट पदार्थ है। लेकिन जीवों में तो हो गया, लेकिन क्या पौधों में भी अवशिष्ट पदार्थ होता है? मेरे भाई याद रखना, पौधों में भी क्या बनता है? अवशिष्ट पदार्थ, जिसको निकालना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। मेरे भाई कोई पूछेगा बताइए ऐसा क्या क्या है, कौन कौन पौधा है जिसमें अवशिष्ट पदार्थ बनता है? बेकार पदार्थ वो पौधा में भी बनता है। तो सबसे पहला मैं कहना चाहूंगा कि सबसे जो पहला पौधा होता है, तो आप लोग कॉपी में लिखिएगा, किसमें? पौधों में। पौधों में कोई पूछेगा बताइए गुरुजी पौधों में ऐसा क्या क्या, कौन कौन सा पौधा है जो अवशिष्ट पदार्थ
अवशिष्ट पदार्थ बनता है। सबसे पहला पौधा कोई पूछेगा तो सबसे पहला पौधा पूछिएगा तो बोलना कनेर। कनेर पौधा कोई पूछेगा क्या, ये भी क्या है, एक अवशिष्ट पदार्थ है पौधे का। कनेर आपको कहां दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा आपको बरगद की पेड़ में। किसकी पेड़ में मेरे भाई, बरगद की पेड़ में। दूसरा यदि कोई पूछेगा, दूसरा बताइए दूसरा अवशिष्ट पदार्थ पौधों के लिए कौन है, तो पहला हो गया कनेर, बरगद। दूसरा यदि कोई पूछेगा मेरे भाई एक बात बताइए दूसरा पौधा कौन है जो वो भी अवशिष्ट पदार्थ बनाता है, यानी कि बाहर निकलता है बेकार पदार्थ को। तो दूसरा यदि कोई पूछेगा वो है लेटेक्स का पौधा। किसका पौधा, सुन के तो अजब लगा होगा कि क्या लेटेक्स क्या है, हम तो कुछ ना समझे। लेटेक्स कौन पौधा होता, तो लेटेक्स आप लोग जिसमें जल ढालते हैं, यानी कि कोई पूछेगा लेटेक्स किसमें, तो लेटेक्स पाया जाता है पीपल की पत्ता में। किसमें, पीपल के पेड़, इसी से निकलता है कौन, अवशेष। आप समझ में आया। पहले तो सोचते हुए लेटेक्स क्या है, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हम बोलते हैं कि लेटेक्स जो बोलता है वो कौन पौधा को बोलता है, पीपल के पौधा को। ये पीपल के पौधा में ही क्या रहता है, लेटेक्स। ये भी क्या है, अवशेष पदार्थ को क्या निकलता है, बाहर निकलता है। दूसरा कोई पूछेगा और बताइए गुरुजी और कौन सा पौधा है, दूसरा यदि कोई पूछेगा तो दूसरा बोलना रेजिन का पौधा। किसका रे, रेजिन। रेजिन एक ऐसा है वो भी अपनी अवशिष्ट पदार्थ को क्या निकलता है, बाहर निकालता है। यदि कोई पूछेगा कि रेजिन का पौधा हम तो कभी गुरुजी देखे नहीं, तो रेजिन का यदि कोई पौधा पूछेगा तो रेजिन के पौधों में आता है चीड़। कौन मेरे भाई, चीड़। ये भी क्या है, अवशिष्ट पदार्थ को क्या निकालता है, कान पकड़ता है और बोलता है क्या निकलो, बाहर निकलो। ये हुआ रेजिन, ये भी क्या हुआ, चीड़। अब देखिए कोई पूछेगा आप तो बता दिए रेजिन मतलब चीड़, ये हमको दिखाई कहां देगा, तो मेरे भाई ये हिमालय के, जैसे कोई पूछेगा रेजिन चीड़ का पौधा कहां दिखाई देगा, ये हिमालय के मूल निवासी की पौधा है। कौन निवासी का, मूल निवासी का पौधा है चीड़, जो हिमालय के कौन निवासी का, मूल निवासी का पौधा है। और हिमालय के आसपास यानी कि सड़क के किनारों में लगाया जाता है किसका पौधा, रेजिन का पौधा, यानी कि किसका, चीड़ का, जो कैसा पदार्थ देता है, अवशिष्ट पदार्थ। आप बताइए क्या उत्सर्जन आपको समझ में आया। कोई पूछेगा उत्सर्जन क्या है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यदि कोई पूछेगा उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीका से क्या कर देंगे, उसको बता देंगे। तो एक निशान में बताइए तो उत्सर्जी पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन है, जीवों में क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ बनता है, तो सबसे पहला बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या, पसीना। तीसरा कोई पूछेगा बताइए पेशाब। चौथा कोई पूछेगा यूरिया। इसके बाद यूरिया किडनी में, यूरिया परिवर्तित करता है पेशाब को, किसको, किडनी की सहायता से, कौन अम्ल में, यूरिक अम्ल। इसके बाद पौधों में कनेर, बरगद, लेटेक्स को बोलते हैं पीपल का पौधा में, रेजिन चीड़ की पौधा में। तो अब यदि आप उत्सर्जन समझ गए, उत्सर्जी पदार्थ समझ गए, तो अब हम लोगों को समझना पड़ेगा, जब ये दोनों समझ गए अब अगला आता है कि उत्सर्जी अंग क्या है। अब हम आपको समझाते हैं उत्सर्जी अंग कौन सा। अब मेरे भाई आप हम लोग समझते हैं कि आप जो उत्सर्जी पदार्थ हम लोग के शरीर में जो बना, आप उसको क्या रखना ठीक है कि बाहर निकालना जरूरी है। आप ही लोग बताइएगा कि यदि घर में कोई बीमार हो गया उसको घर में सेवना ठीक है कि किसी की जगह इलाज कराना ठीक है, तो मेरे भाई उसको बाहर ले जाना जरूरी है। जब झोले छोड़ के डॉक्टर के पास इलाज नहीं हुआ तो आप उसको ले जाते हैं हम लोग कहां पर, बाहर। इसी तरह आप जो हम लोगों में उत्सर्जी पदार्थ बना, कौन कौन, जो जो उत्सर्जी पदार्थ बना, आप जो कोई पूछेगा क्या आप
उसको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? आपके मन में सवाल उठता होगा, सर जल्दी उसको क्या निकालिए, बाहर निकालिए। तो आप बाहर निकालने की कोई पूछेगा, जिससे बाहर निकलता उसका अंग का नाम बताइए, उस अंग का नाम बताइए, हमको रहा नहीं जाता है। उस अंग का नाम है उत्सर्जी अंग। कौन सा अंग? कोई पूछेगा उस अंग का नाम बताइए, उस अंग का नाम है उत्सर्जी अंग। अब कोई पूछेगा उत्सर्जी अंग क्या है? तो मेरे भाई याद रखना, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को जिन अंगों के द्वारा बाहर निकालते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिन अंगों के द्वारा, यदि नाक से नेता निकालते हैं तो नाक भी एक कौन अंग है? उत्सर्जी अंग है। जैसे हमारे चमड़ा से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो ये भी कोई पूछेगा क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। यानी कि जिन अंगों से अवशिष्ट पदार्थ क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, उन अंगों को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। आंख भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जी अंग है, क्योंकि आंख से क्या गिरती है? आंसू। तो यह भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। तो मुझे उम्मीद है कि उत्सर्जी अंग समझ गए होंगे। तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को जिन अंगों से बाहर निकालता है उसे ही उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी अंग कहते हैं। मेरे भाई याद रखेगा, उस अंग को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। लेकिन कोई पूछेगा क्या उत्सर्जी अंग का कोई प्रकार भी होता है? जिन अंगों के द्वारा निकलता है उसको लिखना मेरे भाई जरूरी है। कोई पूछेगा उत्सर्जी अंग के प्रकार बताइए। ये उत्सर्जी अंग कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के। लेकिन हम लोग अभी 10 क्लास में हैं, हम लोग मेन उत्सर्जी अंग को पढ़ेंगे, जिससे मेरी क्या निकलती है? अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। मेन मुद्दों पर हम लोग क्या देंगे? मद्देनजर रखेंगे। तो आइए, ये उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, एक दो नहीं, कई प्रकार के होते हैं। यदि कोई पूछेगा कई प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार बताइए, सबसे पहला प्रकार होता है शोषण अंग। यानी कि अभी आपको हमने बताया CO2 क्या था? एक अवशिष्ट पदार्थ था। यानी कि CO2 निकलता किससे है? ये किससे? कोई पूछेगा किससे? शोषण अंग से। यानी कि जिधर से हम लोग सांस लेते हैं उधरी से फिर वापस क्या आता है? CO2 आता है। तो नाक भी एक प्रकार का, कोई पूछेगा क्या है? शोषण अंग है। इससे सिर्फ CO2 ही नहीं निकलता है मेरे भाई, इससे और कुछ भी मटेरियल निकलता है जिसको बोलते हैं नेता। तो ये नाक भी क्या है? उत्सर्जी अंग है। कोई पूछेगा शोषण अंग में मुख्य रूप से भाग लेने वाला कौन कौन है? तो जैसे विभिन्न प्रकार के शोषण अंग होते हैं मेरे भाई, आपको याद होगा जब आप लोगों ने शोषण चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान लिए होंगे। लेकिन कोई पूछेगा हमारे शरीर में क्या एक दो प्रकार के शोषण अंग पाए जाते? नहीं, हमारे शरीर में विभिन्न शोषण अंग होते हैं। जैसे कोई पूछेगा बताइए सबसे पहला क्या? सबसे पहला होता है फेफड़ा। दूसरा कोई पूछेगा क्या? दूसरा होता है श्वास नलिका। और तीसरा कोई पूछेगा बताइए, तीसरा होता है गिल्स। यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? शोषण अंग होते हैं। उसके द्वारा बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकलता है। तो अच्छा, अभी किसी को भी मेरे भाई आपको याद करना है तो आप कभी भी न तो फेफड़ा से याद कीजिएगा, न तो दिल से, न तो दिमाग से, न तो गिल्स से। कोई पूछेगा आखिर याद ना करे तो सब काम क्या? तो उसको सिर्फ निकालेगा किसको? CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। सबसे अधिक कोई पूछेगा पहला उत्सर्जी अंग बताओ, सबसे पहला बोलना आप क्या है? ये सबसे पहला उत्सर्जी अंग कौन? शोषण अंग। शोषण अंग किसे कहते हैं? कोई पूछेगा क्या है? तो देख लो डेफिनेशन। शोषण अंग कहता है कि विभिन्न शोषण अंग जैसे फेफड़ा, श्वास नलिका, गिल्स, ये सब बड़ी मात्रा में CO2 को क्या निकाल देती है? बाहर निकाल देता है। जब बड़ी मात्रा में CO2 को जो बाहर निकाले उसको बोलते हैं ये क्या है? कोई और नहीं, ये मेरा जान पहचान है। कौन अंग? शोषण अंग। शोषण अंग हमेशा यूज होता है जो आप 24 आवर यूज करते हैं क्या निकालने में? CO2 निकालने में। तो ये काम वाली चीज है कि नहीं? तो पहला हो गया कौन अंग? शोषण अंग। कोई पूछेगा आप गुरुजी आप तो बताए कई प्रकार से होते हैं, लेकिन आप तो एक ही को बताए, लेकिन
आप बताइए दूसरा प्रकार कौन सा है? यदि कोई पूछेगा आपसे श्वसन अंग का दूसरा प्रकार बताओ, तो मेरे भाई दूसरा प्रकार होता है त्वचा। कौन? त्वचा। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि एक बात बताइए, हमारे शरीर का यानी कि पूरी जो शरीर बना है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है, तो मेरे भाई याद रखना, सबसे बड़ा यदि आपसे उत्सर्जी अंग कोई पूछे तो ये है हमारा कौन चीज? चमड़ा। ये जो चमड़ा दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है? उत्सर्जी अंग का सबसे बड़ा अंग है। कौन अंग? त्वचा। कौन? त्वचा। कोई पूछेगा ये करता क्या है त्वचा? किसके द्वारा पसीना इतना जो आ रहा है, किसके द्वारा? तो इस त्वचा के अंतर्गत मेरे भाई पाया जाता है श्वेत ग्रंथि। श्वेत मतलब होता है उजला कलर की, क्या पाई जाती है? ग्रंथि। उस ग्रंथि के द्वारा किसको निकालता है? कोई पूछेगा चमड़ा। क्या किसको निकालता है? ब्लड को? नहीं मेरे भाई, ये निकालता है उत्सर्जी पदार्थ। किसको? पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से क्या निकाल देती है? बाहर। और कोई पूछेगा पसीना निकालने से क्या होता है गुरुजी? इतने फालतू निकले चुन पसीना। मेरे भाई याद रखिएगा, यदि हमारे शरीर में पसीना आज नहीं निकलता तो आज हम लोग का शरीर की तापमान नियंत्रण नहीं रहता। हमारे शरीर की भी क्या रहती है? तापमान नियंत्रित रहता है। तो कोई पूछेगा पसीना निकालना क्यों जरूरी? पसीना यदि आपके शरीर से निकले तो आपको घबराना नहीं है। पसीना यदि निकले तो समझ जाइएगा कि पसीना मेरे लिए क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। निकलता है तो निकलने दो, कोई दुख तकलीफ की बात नहीं है। यानी कि आप पसीना यदि निकलेगा तो क्या उसको रोकिएगा? बोलिएगा कि पूछेंगे नहीं, जितना जाने निकलेगा उसको निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई पूछेगा, अब तो बता दिए त्वचा के बारे में, ये सबसे बड़ा कौन है? उत्सर्जी अंग है। तो त्वचा का बताइए डिफिनेशन कैसे? तो हम त्वचा का डिफिनेशन लिख के रखे मेरे भाई। त्वचा कहता है ये हमारे शरीर का कैसा अंग है? सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। और ये श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से क्या निकाल देता है? बाहर। और ऐसा करने से हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है उसको क्या करके रखता है? नियंत्रित करके रखता है। क्या करने के रखता है? क्या करके? नियंत्रित करके रखता है। दूसरा यदि मेरे भाई कोई पूछेगा, आप बताओ पहला कौन श्वसन अंग? कोई पूछेगा उत्सर्जी अंग बताओ, सबसे पहला कौन? सबसे पहला उत्सर्जी अंग होता है श्वसन अंग। उसके बाद दूसरा कोई आपसे पूछेगा तो दूसरा याद रखिएगा त्वचा। यदि आपसे कोई पूछेगा तीसरा बताइए, बताओ तीसरा कौन उत्सर्जी अंग है? मेरे भाई यदि आपसे कोई पूछे कि तीसरा बताइए कौन है, तो तीसरा है लीवर, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग यकृत। कोई पूछेगा ये गुरुजी करता क्या है? मेरे भाई यकृत बहुत जरूरी वाला चीज है, यानी कि लीवर क्या है? बहुत जरूरी वाला चीज है। ये क्या करता है? अमोनिया को, किसको किसको मेरे भाई? हम लोगों में जो पेशाब करते हैं पहले अमोनिया से बदल देता है किसमें? यूरिया से। फिर यूरिया को परिवर्तित कर देता है किसमें? यूरिक अम्ल में। आपको पता होगा जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अम्ल भस्म क्षार, कोई भी अम्ल क्या होता है? बहुत डेंजर होता है। यानी कि जैसे ही अम्ल का नाम सुने समझ जाइएगा वो साधारण आदमी नहीं है, बहुत भयंकर डेंजर है, कुछ भी कर देता है। तो हम लोगों को पेशाब में पाया जाता है कौन चीज? अमोनिया। ये यकृत क्या करता है? अमोनिया को किडनी की सहायता से, किसकी सहायता से? अमोनिया को किडनी की सहायता से किसमें परिवर्तित कर देता है? यूरिया में। अच्छा, जैसे ही यूरिया में परिवर्तित कर देता है उसमें आ जाता है कौन चीज? अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की, यानी कि एक्स्ट्रा आ जाता है कौन चीज? प्रोटीन। जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन आती है, अब ये यूरिया सोचता है कि हम कैसनो करके कौन अम्ल में परिवर्तित हो जाए? यूरिक अम्ल में। जैसे ही ये यूरिया प्रोटीन की एक्स्ट्रा मदद से यूरिक अम्ल में परिवर्तित हुआ तो अब बन गया कौन चीज? अम्ल। जैसे ही अम्ल बना, अब हमारे शरीर के लिए क्या हुआ? घातक। हम लोग बोलते हैं भगवान ये क्या हो गया? घातक। जैसे ही घातक हुआ अब हम
लोग कहते हैं कि जल्दी तुम क्या करो, निकलो। अच्छा, निकलेगा तो किससे निकलेगा? हम लोगों को अब वो जो यूरिक अम्ल है वो चले जाता है मूत्राशय की नली में। जैसे ही मूत्राशय की नली में जाता है, और ये मूत्राशय की नली में जैसे ही जाता है, और ये मूत्राशय की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर। इसीलिए आप लोग कभी रेलवे के फाटक के यदि जस्ट बगल में रहते होंगे, महकता होगा। आप लोग यदि पेशाब करते हैं तो हद से अधिक महकता है। अब कोई पूछेगा पेशाब महकता है किसकी वजह से मेरे भाई? यदि कोई पूछेगा पेशाब किसकी वजह से महकता है, ये जो पेशाब महकता है कौन अम्ल की वजह से? यूरिक अम्ल की वजह से। यूरिक अम्ल एक ऐसा डेंजर अम्ल है जो बड़े बड़े दीवारों में यदि 1 साल तक कंटिन्यू लगभग 200 आदमी किसी दीवार पर पेशाब करते रह गए, ये यूरिक अम्ल ऐसा डेंजर है, उस दीवार को क्या कर देगी, गिरा देगा। इतना पावर होता है किसमें, यूरिक अम्ल में। लेकिन जैसे ही यूरिक अम्ल महकता है, इसीलिए लेकिन महकेगा जल्दी नहीं, महकता है कब, 1 घंटा के बाद। यानी कि ये यूरिक अम्ल क्या है, महका हुआ। कौन चीज, महका हुआ। कोई पूछेगा यूरिक अम्ल कौन अम्ल है, महका हुआ अम्ल। यानी कि ये क्या करता है, हम लोग का जो पेशाब में पाया जाता अमोनिया, अमोनिया को चेंज किया यूरिया में, फिर ये यूरिया चेंज कर देता है यूरिक अम्ल में। जैसे ही यूरिक अम्ल में चेंज करता है, ये यूरिक अम्ल क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, और इसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, बाहर। जैसे ही बाहर करते हैं, ये मूत्राशय की सहायता से ये किसी दूसरे जगह हम लोग गिराते हैं, तो कुछ देर के बाद क्या करता है, महकता है। तो महकता है, कोई पूछेगा कौन अम्ल, महकता है, कोई पूछेगा कौन अम्ल, यूरिक अम्ल। महका हुआ अम्ल, कोई पूछेगा कौन अम्ल हमारे शरीर में, यूरिक अम्ल। तो कोई पूछेगा ये कृत किसे कहते हैं, अमोनिया को किडनी की सहायता से यूरिया से यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। अब आपको हम सिखाएंगे, ये हुआ उत्सर्जी अंग का कई प्रकार, 3 प्रकार। अब हम आपको बहुत ही जल्द लेके आएंगे, ही आप बताइए चौथा क्या है उत्सर्जी अंग। तो चौथा आपके लिए लेके आएंगे किडनी, यानी कि वृक्क क्या है, चौथी अंग आपको पढ़ाएंगे, इतना जबरदस्त बताएंगे जिसका कोई वर्णन नहीं। आप कभी भी बायोलॉजी भूल नहीं सकते हैं। आपको हमेशा कहां रखना पड़ेगा बायोलॉजी को, अपनी दिमाग पर, क्योंकि साइंस कोई रटने वाली चीज नहीं है, साइंस समझने वाली चीज है। और मैं वादा करता हूं कि आपको इतना समझाऊंगा जो आप आगे यदि साइंस पढ़िएगा तो कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। जिस यूट्यूब चैनल पर आप क्लास कर रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल की नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। आप लोग एक बार यूट्यूब पर सर्च जरूर मारिएगा। देख रहे हैं तो यदि वीडियो कैसा लगा तो कमेंट पर जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। और एक बात मेरे भाई, प्लीज एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए, इतने लिए तो आप कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में, पार्ट 2 की बायोलॉजी में। पार्ट 2 का वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आते हैं किडनी के साथ। जय हिंद, जय भारत।